आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखेंगे लिनक्स की बेसिक कमांडें। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मल्टीपल विंडोज़ ओपन कर रखी है टर्मिनेटर का यूज़ करके, और मैं ट्री कमांड के थ्रू आपको लाइव आउटपुट दिखाता रहूँगा जो भी कमांड हम यहाँ पे चलाएंगे। और एक वाइल ट्रू की कंडीशन लगा के हम यहाँ पे ऑटोमेटिक इस पेज को रिफ्रेश करते रहेंगे। इसमें स्लीप 5 का मतलब हर 5 सेकंड में वो पेज चेंज होता रहेगा। ठीक है, इस कमांड को आप फिलहाल के लिए इग्नोर करें। अभी ऑटोमेटिक यहाँ पहुँच जाएगा। अभी दिखा रहा है 0 डायरेक्टरीज एंड 1 फाइल। सेम कमांड को यूज़ करके हम यहाँ पे चलाएंगे, और जो भी हमारी आज की हम कमांड सीखेंगे वो यहाँ पे 1 बाय 1 प्रिंट होती रहेगी, और ये हर 30 सेकंड में चेंज होती रहेगी। तो पहले हमारी कमांड है एल मतलब होता है लिस्ट। अगर हम किसी डायरेक्टरी के अंदर है, हमें देखना है कि उसके तो कौन कौन सी फाइल है, इसलिए हमें एल कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। खाली एल कमांड हमें सिर्फ फाइल का नाम बताती है, और -l हमें फाइल के साथ साथ उसकी डिटेल भी बताती है कि कौन उसका यूज़र है, कौन ओनर है, और किसको क्या क्या परमिशन है, यहाँ तक कि उसकी फ़ाइल का साइज भी, जो कि अभी 737 दिखा रहा है, ये बिट्स में है। अभी आप देख सकते हो ऊपर कमांड चेंज हुई CD कमांड। तो CD कमांड मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। जब भी हम खाली CD चलाते हैं तो हमको वो होम डायरेक्टरी पे लेके आता है। यहाँ देख सकते हो कि LS मैंने करने पे सारी फाइल्स है। यहाँ पे वापस मैं ट्यूटोरियल के अंदर आ गया LS CD करके, और फिर मैंने यहाँ पे LS कमांड चलाई। ठीक है, और अब CD करके देखते हैं। अभी अगर हमें डायरेक्ट जाना हो तो भी जा सकते हैं हम होम वाइस के ट्यूटोरियल के अंदर। ज़रूरी नहीं कि हमें 1 बाय 1 जाना पड़े। और PWD कमांड जो अभी आई 3rd नंबर पे, ये इसका मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। हम जिस भी डायरेक्टरी में काम करें, अगर हमें उसका फुल पाथ देखना है तो हमें इस कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि जैसे मैं अभी पहले रूट पे गया था, उसके बाद टाइम पे गया। अभी आप देख सकते हो कि मैं होम वाइस कैन और सेम उस पाथ पे जा रहा हूँ जहाँ पे हम अभी ट्यूटोरियल कर रहे हैं। ठीक है, अब 4th कमांड हमारी CP कमांड आई। CP मतलब होता है कॉपी। अब मैं एक फाइल से दूसरी फाइल बनाऊँगा। जैसे कि मैंने देख सकते हो पहले मैंने CP कमांड चलाया, जो हमारी फाइल है एग्जिस्टिंग फाइल, और उसके बाद हमारी सेकंड फाइल ये कमांड लिस्ट 2.txt। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ 2 फाइल दिखा रहा है आपको राइट हैंड साइड में टॉप पे, और बॉटम में भी 2 फाइल दिखा रहा है। अगर आपको फोर्सफुली कुछ चेंज करना है तभी कर सकते हो, या फिर आपको एक कमांड का आउटपुट देखना है तो -v लगा के आप देख सकते हो। इसमें अभी आउटपुट प्रिंट कर दिया यहाँ पे कि जो इसने करा है कमांड लिस्ट 2 को कमांड लिस्ट 3 में चेंज करा, उसको बना दिया। यहाँ पे ऊपर भी हमारे 3 फाइल दिखा रहा है, और नीचे भी 3 फाइल दिखा रहा है। हमारे पास कमांड है मूव कमांड 2 काम करती है। एक तो किसी फाइल को दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, उस काम भी, एक और उससे दूसरा काम ये करती है कि सेम फाइल का अगर हमें रीनेम करना है, जैसे कि अभी मैंने अभी 2 को 4 में कन्वर्ट कर दिया, तो देख सकते हो कि पहले यहाँ पे 2 था, अब 2 नहीं है, अब यहाँ पे सीधा 4 आ रहा है, और इधर भी वो फाइल नेम भी चेंज हो गया राइट हैंड साइड में। फिर से हम RM कमांड, अब यहाँ पे वैसे कमांड आई RM मतलब रिमूव कमांड। डायरेक्ट अगर हमें किसी फाइल को डिलीट करना हो तो, जैसे मैंने ये RM चला के कमांड लिस्ट 3 और 4 को डाला तो उसने उन दोनों फाइल को डिलीट कर दिया। F हम हमेशा यूज़ करते हैं फोर्सफुली करने के लिए। इन केस अगर कुछ एरर आती है तो हम फोर्सफुली डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी 7 क्लास है MKDIR, इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। अगर हमें कोई डायरेक्टरी बनानी है विद इन अ फोल्डर और डायरेक्टरी वी कैन क्रिएट, सो आई एम क्रिएटिंग। आप देख सकते हो कि पहले मैंने डायरेक्टरी 1 बनाया, फिर 2 बनाया, और उसके बाद -p पेरेंट कमांड ला के डायरेक्टरी के अंदर अगर डायरेक्टरी बनानी हो तो डायरेक्टरी 1 के अंदर मैं चाइल्ड डायरेक्टरी बना रहा हूँ अभी, चाइल्ड डायरेक्टरी 1। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये आ गया डायरेक्टरी 1, और ये डायरेक्टरी 2 के अंदर चाइल्ड डायरेक्टरी 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फाइल आपको दिखा रहा है, नीचे भी दिखा रहा है इधर की तरफ। और हमारी आर्ट कमांड है RM डायरेक्टरी, इसका मतलब रिमूव डायरेक्टरी। अगर हमें किसी फाइल को रिमूव करना था तो हम RM यूज़ कर रहे थे, अब डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो हम RM डायरेक्टरी कर रहे हैं। वैसे हम RM कमांड यूज़ करके डायरेक्टरी को भी डिलीट कर सकते हैं, पर स्पेसिफिकली RM डायरेक्टरी कमांड बनाई गई है जिससे हम डायरेक्टली यूज़ करके RM डायरेक्टरी कर सकते हैं।
अब हमारी 9th कमांड है टच कमांड। टच के कमांड से हम कोई भी फाइल बना सकते हैं। जो भी हम फाइल का नाम लिखेंगे वो फाइल बन जाएगी, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। उसके जो साइज़ होगा वो 0 बाइट होगा, जब तक हम उसके अंदर मैनुअली कुछ भी इंटर नहीं करेंगे। फिर मैं टच करके एक और फाइल बना देता हूँ, file2.txt। छोड़ो अभी जान दो। अब यहाँ पे ls करके देखा आपने कम, तो ये 10 हमारी कैट क्या होती है, जो भी फाइल के अंदर होता है उसको प्रिंट करके दिखाता है। तो मैंने टोटल से पहले एक फाइल बनाई थी command list.txt, इसके अंदर मैंने सारी कमांडें लिखी थी जो मैं इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा, और उसी कमांड्स को ये प्रिंट कर रहा है। अगर आपको लाइन देखनी है तो -n का यूज़ करना पड़ेगा, उससे वो इसमें कितनी लाइन्स है वो दिखाएगा। अगर यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर नहीं दिया होता तभी भी हम लाइन दे सकते थे। मोर कमांड सेम कैट कमांड की तरह है, पर अगर ज़्यादा जब पेज होते हैं हमारे, जैसे कि अभी तो ये सिर्फ 30 लाइन की फ़ाइल है, अगर हमारी थाउजेंड्स में कोई फ़ाइल होती इसमें 1000 एंट्रीज होती, उस केस में हमारा मोर कमांड बहुत काम आता है। तो हमें अलग अलग पेज को चेंज करने में बहुत इजी होता है। अब लेस कमांड भी सेम है, ज़्यादातर लेस कमांड हम यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी फाइल्स को ओपन करने के लिए, क्योंकि लेस कमांड का यूज़ करके हम सर्च भी कर सकते हैं कुछ भी स्ट्रिंग को। जैसे मैं सर्च करता हूँ ls, तो टॉप पे ls को ले गया, ls पे दिखाया उसने। उसके बाद मैं यूज़ चेक करता हूँ pwd, तो उसने pwd को सबसे ऊपर दिखा दिया। अब मोर करा तो मोर को दिखा दिया, ठीक है। लेस करा तो लेस को दिखा दिया। क्विट करने के लिए हमें क्यू दबाना होगा। अब हम आ जाते हैं हेड कमांड। हेड कमांड क्या होती है, किसी भी फाइल के ऊपर की लाइंस को देखना। तो मैं यहाँ पे -n लगा के 1 लगाया तो if पहली लाइन को दिखाएगा, और अगर मैं 2 लगाऊंगा तो 2 लाइन को दिखाएगा, और 5 लगाऊंगा तो 5 लाइन को दिखाएगा। -n भी हमारे पास ऑप्शनल है, अगर हम डायरेक्ट -5 लिखेंगे तभी भी हमारी कमांड चल जाएगी, ठीक है। -1 लगाया तो भी चल गई। -n 1 और -1 भी सेम काम करता है। अब 14 हमारे पास टेल कमांड। टेल मतलब समझ रहे हो आप, नीचे से कुछ देखना हो तो अभी इसने जब हमने टेल 1 करा तो लास्ट लाइन को दिखाया था, फिर सेकंड लास्ट को दिखाया, अब सेकंड लास्ट के बाद अब दिखा रहा है लास्ट की 5 लाइन्स। इसमें भी सेम कंडीशन चलेगी, -n लगाओ या मत लगाओ, -5 से भी वो दिखा देगा, ठीक है। -5 मतलब नीचे की 5 लाइनें, और हेड -5 मतलब ऊपर की 5 लाइनें। तो अभी हम चेंज मोड, अब यहाँ पे परमिशंस को चेंज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो स्टार्टिंग में दिखा रहा है RW और X भी दिखा रहा होगा, इसका मतलब होता है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। अब मैं इसकी पूरी परमिशन ख़त्म कर देता हूँ। 000 मतलब होता है कुछ भी परमिशन ना देनी। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे नीचे दिखा रहा है आपको -, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा। फिर अब मैंने क्या करा, 7 से मैंने इसको यूज़र को, ग्रुप को और अदर को सबको परमिशन दे दी, तो उसने सबको रीड राइट एग्जीक्यूट रीड राइट सब दिखा रहा है file1.txt को। अब chown जब हम कमांड चलाते हैं तो हमें यूज़र और ग्रुप बताना पड़ता है, पर ये हमें रूट से ही चलेगा, बिना रूट के कमांड चलती नहीं है। जैसे तो कि मैंने जब chown कमांड चलाई तो इसने वैस्कन और रूट की परमिशन दे दी, ठीक है। अब वापस इसको वैस्कन कर देता हूँ तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारी कमांड है if config और IPA। ये हमारी IP कमांड जो है, ये IP लिस्ट जो भी हमारे नेटवर्क कार्ड्स होंगे उनके IP देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो if config कमांड भी सेम कमांड है। अभी मैं चला के देखता हूँ if config को, तो छोड़ो IP कमांड से बताता हूँ। जैसे कर सकते हो कि इसने IPA कमांड सारे कार्ड को दिखा रहा है 1 by 1। इसमें 6 कार्ड है, 5 नेटवर्क पोर्ट है और एक लूप बैक वाला कार्ड है। अगर हम -c लगाते हैं तो कलरफुल आउटपुट दिखाएगा। याद रखें कि -c हमें पहले लगाना, -a से पहले, IP स्पेस A से पहले, ठीक है। अब हमारी ls CPU, अगर हमें CPU के बारे में जानकारी लेनी हो तो सिंपल कमांड है ls CPU। इससे हमें सब पता लग जाएगा, प्रोसेसर क्या है, इसका कितने बिट का है, इसका प्रोसेसिंग क्या है और इसका मॉडल क्या है, सब बता देगा। तो ये बता रहा है i7 प्रोसेसर है इसका, ठीक है।
रैम बता रहा था, और यहाँ पे आप LS USB सॉरी माय बैड। तो LS USB कमांड हमको जो भी हम USB का ड्राइव लगाते हैं या USB के कोई भी ड्राइवर होंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से प्रिंट हो जाएंगे। अगर हम एक्सटर्नल कोई पेन ड्राइव लगाएंगे या फिर कुछ मॉडेम लगाएंगे तो यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा। DFFNH क्या होती है, हमें हर एक हार्ड डिस्क के अंदर जो भी पार्टीशन है उसकी डिटेल बताता है। और ग्रैब कमांड लगा के मैं एक चीज़ चेक करा के दिखा देता हूँ आपको। अगर हमें सिर्फ मीडिया जो हमारा पार्टीशन है उसी के बारे में देखना है तो मैंने मीडिया को ग्रैब कराया। उप्स, यहाँ पे कॉलन के जगह पे पाइप लगेगा, उसको मैं ठीक कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो मैंने दो चीज़ को ग्रैब करा एक साथ, हाइफन ही लगा के मल्टीपल चीज़ को एक साथ ही ग्रैब कर सकते हैं। तो फर्स्ट रेड कलर पे उसने फाइल सिस्टम को ग्रैब करा जो मेरी फर्स्ट लाइन हेडर है, और सेकंड लाइन हमने करा मीडिया को। उसके बाद ये 21 में DU मतलब होता है किसी फाइल का साइज़ देखना। तो हमने DU-* लगाया, ऐसा मतलब होता है ऑल। तो ये सब फाइल के बारे में बता रहा है। जो हमारी फाइल 1.txt है वो 0 बाइट के, इसलिए उसके आगे 0 लिखा आ रहा है। तो हमने कैट कमांड से एक फाइल देखा तो पता लगा कि है ही नहीं इसमें कुछ भी। फ्री कमांड हमें मेमोरी के बारे में बताता है जो हमारी रैम है। तो हमने पहले फ्री चलाया तो उसने कुछ बिट्स में बताया था, पर H लगाने के बाद वो ह्यूमन रीडेबल में बता दिया। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल में बता दिया तो उसमें बता रहा है कि 7.6 GB। इसका मतलब है कि हमारी जो फाइल है वो 8 GB, हमारी जो रैम है सॉरी वो 8 GB की रैम है, और उसमें इतना GB फ्री है 1.1 GB। यूज हमारी इतनी है बस। ठीक है, अभी हम चलते हैं ग्रैब कमांड के बाद जो मैंने पहले बताया था आपको। अगर हमें सिंपल कुछ भी ग्रैब करना है तो वो उसी लाइन को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब मैं स्वैप को प्रिंट कराता हूँ तो स्वैप को उसने प्रिंट कर दिया, फिर हमने टोटल को प्रिंट कर दिया। अब हम मल्टीपल चीज़ प्रिंट करनी है, जैसे बताया था हाइफन ई लगा के हम मल्टीपल चीज़ों को प्रिंट करा सकते हैं। बस हमें बीच में पाइप लगाना पड़ेगा। टोटल और मेमोरी को प्रिंट कर दिया। ओके, हाइफन ई लगाने से। अब फाइंड कमांड होती है अगर हमारे पास किसी डायरेक्टरी में मल्टीपल फाइल्स है और हमें किसी पर्टिकुलर फाइल को ढूंढना है तो डॉट रिप्रेजेंट करता है करंट डायरेक्टरी। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना डॉट मैंने क्यों लगाया। और हाइफन नेम लगा के मैं नेम के सर्च करूँगा कि TXT के नाम से कितनी फाइलें हैं। तो इसमें 2 ही फाइलें हैं बस जो .txt के नाम से है। अगर मैं यहाँ पूरा पाथ दे दूँगा डॉट को हटा के तो वो फाइल के साथ उसका पूरा नाम पाथ भी प्रिंट कर देगा। ओके, ऑक कमांड हम यूज़ करते हैं अगर हम किसी आउटपुट में से कोई कॉलम है, जैसे टोटल कॉलम है या फिर यूज्ड है, तो उसको अगर हम प्रिंट कराना हो तो इस केस में हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो मेमोरी का है, सेकंड कॉलम जो है हमारा टोटल का है। तो उसने उसको कर दिया 1 2 3 मतलब पहले की 3 कॉलम, फिर लास्ट में हमने करा 1 2 और 4। इसने फर्स्ट कॉलम सेकंड और फोर्थ को प्रिंट करा दिया। फिर आप पिस आ जाओ इको पे, हेलो। इको कमांड हमारी बस प्रिंट करने का कमांड है। हमारे कोई भी स्पेसिफाइड टेक्स्ट हमें अगर प्रिंट कराना हो तो, और अगर हम हाइफन ई लगाते हैं तो वो कुछ भी प्रिंट कर देगा विद इन अ कोटेशन। ओके, इसने हैश को वैसे हैश प्रिंट होता नहीं है, अगर हमें हैश को प्रिंट करवाना है तो हाइफन ई लगा सकते हैं फॉर एग्जांपल, या कोई भी चीज़ कोई भी सिंबल को प्रिंट करवाना है तो हाइफन ई लगाना पड़ेगा। और हिस्ट्री कमांड क्या होती है, हमें हिस्ट्री जो भी हमने कमांड यूज़ करी है उन सब के बारे में बताता है। तो पहले हमने LS चलाया, फिर सूडो चलाया, ऊपर जाएंगे तो देखो ये इतनी लाइन दिखा रहा है। हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें हिस्ट्री क्लियर भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे देख सकते हो कि मैंने इको कमांड चलाया था पहले, और हिस्ट्री या फिर सही चलाएंगे तो हिस्ट्री क्लियर हो गई। अब उसने हिस्ट्री में कुछ दिखाया ही नहीं। ठीक है, और R से वो रिकवर हो जाएगी हाइफन R लगाने से। ठीक है, वो रिकवर हो गई, जो रिसेंट की थी वो चली गई। अब विम कमांड से हम क्या करते हैं कि हम किसी फाइल के अंदर जाके मैनुअली एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फाइल 1.txt के अंदर 1 2 3 4 5 6 6 लाइनें टाइप कर दी, और ये जब हम फाइल के अंदर जाएंगे तो हमें इंसर्ट बटन दबा के इंसर्ट मोड पे आना पड़ेगा, और फिर कॉलन दबा के राइट क्विट। उससे क्या होगा कि फ़ाइल हमारी राइट हो जाएगी और हम उससे बाहर निकल जाएंगे। अब जैसे हम इको कमांड्स
SH क्या है, मल्टीपल कमांड चलाने की एक स्क्रिप्टिंग बनाने में बहुत काम आता है। तो मैं यहाँ पे 3 कमांड लिख देता हूँ। पहले वो ls करेगा, फिर pwd करेगा, उसके बाद वो थर्ड फाइल को बनाएगा, file2.txt। ठीक है, sh करा तो देखा उसने पहले ls करके ये दिखाया हमारी 4 फाइलें हैं, फिर pwd दिखाया उसने पाथ, और इसने थर्ड फाइल को बना दिया, थर्ड लाइन पे फाइल को बना दिया। hostname.ctl बहुत यूज़फुल कमांड है। तो अभी hostname.ctl से हमें पीसी की डिटेल मिलती है, बेसिक डिटेल्स। इसका होस्ट नेम क्या है, डेस्कटॉप क्या है, ओएस कौन सा है, कर्नल कौन सा है, और उसका हार्डवेयर कौन सा है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो जैसे कि होस्ट नेम से मैं इस पीसी का होस्ट नेम चेंज करके दिखाता हूँ। होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम, और उसके बाद कोई भी नाम, जो भी हम नाम दोगे वो उस पीसी का नाम हो जाएगा। तो अभी मैं करता हूँ उसका नाम लिनक्स वर्ल्ड। इंटर करने पे ऐसे प्रिंट नहीं करेगा जब तक हम बैश कमांड नहीं चलाएंगे, पर यहाँ पे ही दिखा देगा होस्ट नेम CTL चलाएंगे तो कि नाम चेंज हो चुका है। पर हमें प्रिंट करवाना है तो हमें या तो पीसी रिबूट करना पड़ेगा या फिर बैश कमांड चलानी पड़ेगी। तो बैश कमांड चलाया तो उसने देखो बैश, जो मेरा पहले नाम बैश टैग था वो नाम चेंज होकर अब लिनक्स वर्ल्ड हो गया। एग्जिट करके मैं वापस उसी टर्मिनल पे आ गया और मैं वापस इसका नाम बैश टैग कर देता हूँ, जो कि ऑलरेडी मुझे प्रिंट कर रहा है क्योंकि मैं बैक एक विंडो पीछे आ गया था। और फिर बैश करूँगा तो वापस उसी पे आ जाएगा। ये बैश करने पे होस्ट नेम चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब कि उसने ऑलरेडी वो नाम ले लिया बैश टैग। ठीक है, हो सकता है आपको ये बहुत सारी चीज़ समझ में आई हो। और अभी छोटी मोटी चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो आगे जाके बहुत काम आएगी अगर हमें एक ही बार में बहुत सारी फाइल बनानी हो तो ये करली ब्रैकेट लगाने से अब ये 5 से लेकर 9 तक 4 फाइलें बना देगा। ओके, हम एक कमांड को एक दे रहे हैं एक्स्ट्रा कि एक बार में हमें मल्टीपल फाइल्स बनानी हो तो ऐसे हम डायरेक्टरी बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जैसे A लगाएंगे तो A5 A6 A7 A7 और A8 A9 ऐसे फाइल बन गई। ओके, अब डायरेक्टरी बना के दिखाता हूँ। इसके बाद mkdir एक बार में बहुत सारी डायरेक्टरी बनानी हो तो आप देखो कोई A5 A6 A7 A8 A9 ये सारी डायरेक्टरी बन गई। ये TXT मैंने हटाई नहीं इसलिए TXT भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अब TXT हटा के बना देता हूँ, ये बन गई A6 A7 A8 A9 ये बन गई। ओके, और हमें इसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनानी हो तो तब वो भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टरी और हमें बनानी है अब यहाँ से 1 से लेके 9 तक। इंटर करेंगे तो 9 हर एक डायरेक्टरी के अंदर 9 डायरेक्टरी बन जाएंगी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कि A9 के अंदर अलग 9 डायरेक्टरी हैं, A8 के अंदर 9 डायरेक्टरी हैं और A6 के अंदर 9 डायरेक्टरी हैं। ओके, A7 A8 ऐसे A9। ठीक है, अब हम चलते हैं ls कमांड चला कर देखते हैं। rm कमांड लिस्ट कैट करके हम इसके अंदर आ गए। ठीक है, और हमें इसको कहीं और पहुँचाना है तो ये यहाँ से चली गई और अब सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी यहाँ से। rm कमांड हम चलाते हैं तो ये ओनली फाइल्स को डिलीट करेगा। ठीक है, अगर इनकेस हमें फोल्डर्स को भी डिलीट करना है तो कमांड के लिए हमें चलाना पड़ेगा rm-r। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ फाइल्स उड़ानी हो और फोल्डर को छोड़ना हो तो बिना R लगाए चलाएं, और R अगर लगा दिया तो सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी। जो भी इसके अब यहाँ पे दिखा रहा है 0 डायरेक्टरीज 0 फाइल्स, और यहाँ नीचे भी ब्लैक विंडो में दिखा रहा है 0 कुछ नहीं। अब उस फाइल को वापस लेके आते हैं तो ये कमांड लिस्ट .txt फाइल, इसको मैं वापस उसी पाथ पे बचाता हूँ। mv कमांड से मूव करा रहे हैं इसको ट्यूटोरियल के अंदर। ओके, यहाँ पे उसने प्रिंट भी कर दिया फाइल 1 और यहाँ पे लिख के भी आ गया नीचे। ठीक है, अब सेम डायरेक्टरी में वापस जाना है बिना प्रिंट करे तो हमें cd-
लगा के हम डायरेक्टरी में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम पहले थे। पूरी डायरेक्टरी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो आप PWD करके इस पे आ गया, LS करा तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, और LS-LITH करके हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं जो भी फाइल से रिलेटेड है। ओके।